चाहिए, कौन गलत है, नहीं तो नया विकल्प भी तैयारी करनी चाहिए। तो नेताओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। कतई बहिष्कार में समर्थन में हूँ कि जो लोग समाज को तोड़ने काम कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं, बाबा साहब का 70वां परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश है आज के दिन? देखिए, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस हर साल हम लोग यहाँ पहुंचते हैं, और आज इसलिए खास है कि लगातार पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप देख रहे हैं कि इससे पहले पिछले साल तक ये नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर वो लोग बोलते थे कि संविधान किसने बनाया किसने नहीं बनाया, लेकिन आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। बाबा साहब के तमाम चीजें जो बाबा साहब से रिलेटेड थी उस पर वो लगातार मतलब कुठाराघात कर रहे हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आरक्षण हो। पहले कहते थे संविधान खराब है, अब कह रहे हमारे आदमी ने बनाया है। बिल्कुल इस तरीके से वो मतलब हमेशा हर साल कुछ ना कुछ समाज के प्रति लेके आते रहते हैं। और हम लोग युवाओं से खासतौर बोलना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों को, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शपथ ली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके से अपने आप पे संकल्प लिया, और उस संकल्प को लेकर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है दलितों के युवाओं को आगे आकर इस मोर्चे को संभालना होगा, जिस तरीके से बीजेपी कुठाराघात करने पर लगी हुई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आज इस 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग बड़े पैमाने पर आज संकल्प लीजिए, और संकल्प लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई पूछने की चीज नहीं है, उनके विचारों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर विचार कर हमें संकल्प लेना होगा, और इस दलितों को, पिछड़ों को आगे आके लीडरशिप के अंदर भूमिका निभानी होगी। तो आरक्षण में वर्गीकरण देकर जिस तरीके से बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, उस पर क्या कहना है? देखिए, लगातार बीजेपी इस तरीके चाहती है कि किसी भी तरीके से, उसको पता था कि दलित किस तरीके से बड़े पैमाने इकट्ठा हो रहे हैं, उन्होंने SC ST के अंदर जो वर्गीकरण किया, A और B का जो फार्मूला लगाया, हरियाणा उसका एपिक सेंटर बना। आप भी देखिए उसके बाद हुआ क्या, जो लोग काफी खुशी बना रहे थे उसके अंदर वाल्मीकि जाति के लोग बड़े पैमाने पर थे, और तमाम जो दानक जाति भी थे, तमाम वो लोग थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान आपके पास खड़ा है, आप लोग देखिए कि आप लोगों के साथ इस देश के अंदर चल क्या रहा है। वो आपको दलितों के नाम पर तोड़कर चाहते हैं वो लड़ाई जीत ना पाए, इस कारण से वो फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी वो आज की वर्तमान सरकार भाजपा की है, और बड़े पैमाने पर वो दलितों को तोड़ने का काम करती आई है। हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार के जो प्रोपेगेंडा के अंदर ना फंसा जाए। आप ये देखिए, A और B का फार्मूला लगाया, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, आज तक कोई बैकलॉग नहीं भरा गया। तो इस तरह की कुठाराघात समय समय पर वो लोग करते रहते हैं, और इससे बचकर हमें दलितों की एकता को ना तोड़ते हुए, इकट्ठा करते हुए इस सरकार के प्रति हमें इकट्ठा होकर आवाज को बुलंद करना होगा। अभी तक SC ST के जो संगठन बनते थे वो मिलजुल कर बनते थे, अभी ये लोग अध्यादेश ला रहे हैं कि ST SC के साथ मिलकर संगठन नहीं बना पाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठन अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने जब ताकत दी ना, उस ताकत से लोग घबरा चुके हैं। उनको पता है कि जिस हिसाब से जो काशीराम साहब ने बहुजन नाम दिया, उसके बाद SC ST OBC माइनॉरिटी की जो यूनिटी पूरे देश के अंदर बनने लगी ना, उससे भाजपा और ये संघ के लोग बड़े पैमाने पर घबरा चुके हैं, जिस कारण से वो लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से वो चाहते हैं कि SC को अलग, SC के अंदर भी दो फाड़ कर दी जाए, ST के अंदर भी दो फाड़ कर दी जाए, OBC के अंदर भी फाड़ कर दी जाए। वो चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग इकट्ठा ना हो पाए। इस तरह के वो अध्यादेश चाहे वो यूट्यूब के ऊपर लाने का तैयारी कर रहे हो, कि हमारी जो बहुजनों की आवाज है, दलितों की आवाज है, वो चैनल पर निकलती है यूट्यूब के माध्यम से, वो इसके खिलाफ भी अध्यादेश लेके आ रहे हैं। हम लोग ऐसे अध्यादेशों के खिलाफ लगातार रोडों पर उतरेंगे, पहले भी उतरते रहे हैं, आगे भी उतरेंगे। बहुजन महापुरुष बता गए हैं कि सत्ता जो है वो हर ताले की चाबी है, आप पहुंच नहीं पा रहे वहां तक चाबी तक। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाज पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन समाज का जो रहनुमा है, जो समाज के लीडर जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके वैचारिक मतभेद होकर उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इस बारे पर विचार करके मतलब विचार किया जाए, और बड़े पैमाने पर इससे निकलकर एक सत्ता की तरफ हमें बढ़ा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इशारा किया, चलो संसद की ओर, मैं समझता हूँ उसकी ओर हमें तैयारी करनी होगी सर। 2027 का बड़ा अहम चुनाव बता रहे हैं, और तमाम बहुजन की जो पार्टियां हैं, हालांकि बीजेपी 48 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है, लेकिन बहुजन नेता एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। देखिए, उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि यहाँ पर है ना कि मैं बड़ा या वो बड़ा, मतलब जो बड़े की खाई है ये इतनी बड़ी हो गई है कि आज चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस वो छोटे छोटे दल बिहार के अंदर अपना मतलब समझौता कर रही है। बीजेपी आप देख सकते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे समझौता करके चल रही है, और हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोग समझौता नहीं कर पा रहे हैं। इसका खामियाजा मैं समझता हूँ पार्टी नहीं भुगत रही, इसका खामियाजा पूरे बड़े पैमाने पर समाज भुगत रहा है, क्योंकि समाज के माध्यम से चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो बैकलॉग का मामला हो, किसी भी प्रकार से नहीं भरा जा रहा, और हमारी आवाज बड़े पैमाने उठाई नहीं जा रही। मैं समझता हूँ उनको तरफ ध्यान देने की जरूरत है। समाधान
समाधान यही है कि बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर हमको लीडरशिप के अंदर आकर उन तमाम लोगों को जो लास्ट पायदान पर हाशिए पे धकेल दिए गए हैं उस समाज को साथ लेना होगा। अन्यथा ऐसे ही हम लोग एक जाति के ऊपर खेलते रहेंगे, मैं समझता हूँ न्याय होने वाला नहीं है। तमाम जाति धर्मों के लोग इकट्ठा कर लड़ाई के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी इन सब। नेता मंच एक मंच पर ना आए तो मैं समझता हूँ कि मंचमाला माइक की लड़ाई को छोड़कर हमें आगे उठना चाहिए। नेता एक मंच पे ना आए तो हमें देखना चाहिए कौन सही है कौन गलत है, नहीं तो नया विकल्प भी तैयार करने की तैयारी करनी चाहिए। तो नेताओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। कतई बहिष्कार में समर्थन में हूँ कि जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। 26 अलीपुर पहुंचे हैं परिचय के साथ में, आज क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब को? संविधान निर्माता, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्वाण दिवस है और आज यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, तो सारे लोग आए हुए हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि भगवान बुद्ध की जो नियम हैं, विचार हैं, उन पर चलना चाहिए और बाबा साहब के कर कमलों पर चलना चाहिए, क्योंकि हम जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं। तो जय भीम नमो बुद्धाय का मतलब है कि हम जय भीम पहले बोलते ही क्यों हैं, क्योंकि नमो बुद्धाय बताने वाले हमें बाबा साहब थे। बाबा साहब ने ही हमें भगवान बुद्ध जी के बारे में बताया और उनको याद करते हुए, भगवान बुद्ध को याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए आज यहाँ पर आए हैं और बाबा साहब की बदौलत ही आज हम, बाबा साहब की बदौलत ही हम जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं। बाबा साहब के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो अधिकार दे दिए वो शायद ही कोई दे पाए। बाबा साहब के बराबर कोई नहीं है और इतना बड़ा संविधान लिख करके दे दिया कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ घूम रहे हैं। आज हम यहाँ बाबा साहब की पुष्पांजलि करने के लिए आए हैं और हर डिपार्टमेंट में आज SC ST OBC के लोग सर्विस कर रहे हैं और महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं, जो कि महिलाओं के लिए पहले शूद्र, गंवार, पशुनारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, ढोल, गंवार, पशुनारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, ऐसा ही कुछ वो था। तो पहले तो वो महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को माना ही नहीं जाता था। तो जब से बाबा साहब ने ये संविधान बनाया है और संविधान 1950 से जब से लागू हुआ है तब से महिलाओं के लिए अधिकार मिल गए। बाबा साहब धन्य हैं, तो बाबा साहब ने इतना कुछ किया। जय भीम नमो बुद्धाय और आपके लिए बहुत बहुत